अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान। आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। आज की पहली क्विक अपडेट आ रही है सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग काम कर रहा है 600 मेगापिक्सल के कैमरा फ़ोन के ऊपर, जिसके ऊपर मैं एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप लोग इस वीडियो को देखकर उस वीडियो को लाजमी तौर पर चेकआउट कीजिएगा। पहली हमारी रेगुलर अपडेट आ रही है एलजी की तरफ से। तो अभी रिसेंटली एलजी का एक रोलेबल स्मार्टफोन साउथ कोरिया के अंदर लिस्ट हुआ है। इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं और जो फीचर्स हैं वो काफ़ी हद तक हमें नॉर्मल ही मिल रहे हैं, जिस किस्म के हमें पहले रोलेबल कॉन्सेप्ट्स के अंदर मिले हैं। इसके अंदर जो डिस्प्ले होगा वो दोनों साइडों से एक्सपैंड होगा और इंटरेस्टिंग चीज़ इसके अंदर मुझे ये लग रही है कि जो डिस्प्ले का साइज़ होगा वो 100% तक इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि जब वो एक्सपैंड नहीं हुआ होगा उससे डबल हो जाएगा जब हम लोग उसको एक्सपैंड करेंगे। इसके अलावा इसका जो मेन फ्रेम होगा उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो एक्सपैंड नहीं होगा, बल्कि एक डिफरेंट टाइप का फ्रेम होगा जो कि फ्लेक्सिबल होगा, जो कि आपके डिस्प्ले के अराउंड आएगा जब आप लोग इसको अनरोल करोगे। अब इमेजिनेशन के अंदर तो मुझे इतनी कोई खास क्लैरिटी नहीं आ रही कि इसका जो फ्रेम है ये किस तरह काम करेगा। हमें इसके जो पेटेंट्स हैं या फिर जो रेंडर्स हैं उनका ही वेट करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि 2021 के अंदर जो ट्रेंड है वो फोल्डेबल फ़ोन से लेके थोड़ा सा जो रोलेबल फ़ोन है उनकी तरफ स्विच हो रहा है। इससे पहले हम लोग ओप्पो के पेटेंट्स को देख चुके हैं, सैमसंग के पेटेंट्स को देख चुके हैं, TCL का जो एक पूरा कॉन्सेप्ट था उसको भी हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं कि 2021 के अंदर कौन सा एक्चुअल में स्मार्टफोन हमें मार्केट के अंदर बाय करने के लिए देखने को मिलता है, किस ब्रांड की तरफ से वो स्मार्टफोन आता है। इसके बाद अगली जो अपडेट आ रही है ये आ रही है ओप्पो की तरफ से। ये काफ़ी ज़्यादा कमाल किया, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओप्पो के एक स्मार्टफोन के पेटेंट सामने हैं जिनके अंदर जो बैक साइड के ऊपर कैमराज हैं वो डिटैचेबल है, यानी कि वो बॉडी से अलग हो जाते हैं। अब इंटरेस्टिंगली ये वाले जो कैमराज हैं ये बैक साइड वाले हैं, ये फ्रंट वाले नहीं है। मैं सोच रहा था कि इसका लॉजिक बेसिकली क्या हो सकता है, तो इसका लॉजिक ये हो सकता है कि आपके जो बैक वाले कैमराज हैं आप लोग उनको उतार कर फ्रंट के ऊपर भी यूज़ कर पाओगे। इन पेटेंट्स के अंदर ये चीज़ हाईलाइट नहीं की गई, ना ही बताई गई। ये मैं अपना आइडिया लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसका तो फ़ायदा हमें तभी मिलेगा क्योंकि अगर हमें बैक साइड के ऊपर कैमरा मिल रहा है हम लोग उसको निकाल सकते हैं। निकाल के हम लोगों ने इसको क्या करना है, बैक वाले कैमराज तो हमें जो होते हैं इतना तंग नहीं कर रहे होते। लेकिन इसका लॉजिक तब बनता है जब हम लोग बैक वाले कैमराज को उतार कर टॉप के ऊपर कहीं पर माउंट करके उनको एज अ सेल्फी कैमराज भी यूज़ कर पाएंगे। और मुझे ये लगता है कि ये वाले जो पेटेंट्स हैं इनका मतलब यही होगा ओप्पो इसी किस्म के किसी कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहा है। अब देखते हैं कि ओप्पो का ये वाला स्मार्टफोन मार्केट के अंदर कब आता है। और यार ये वाला सोल्यूशन काफ़ी हद तक यूजेबल है। अगर मैं बात करता हूँ मेरी अपनी, मैं तो इतना फ्रंट वाला कैमरा यूज़ नहीं करता। मुझे फ्रंट के ऊपर अगर फुल फ्लैश डिस्प्ले मिलता है उसके अंदर किसी किस्म की कोई भी नोच नहीं होती। अगर इन केस मुझे सेल्फी लेने की ज़रूरत पड़ती भी है तो मैं बैक साइड से कैमरा का पूरा जो मॉड्यूल है उसको निकाल कर फ्रंट के ऊपर लगाकर सेल्फी ले लूँगा। और ये वाला सोल्यूशन मुझे लगता है कि स्मार्टफोन कंपनीज को लाजमी तौर पर सीरियसली होकर कंसिडर करना चाहिए। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है वीवो की तरफ से X60 सीरीज के रिलेटेड। वीवो X60 सीरीज का एक स्मार्टफोन 3C सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट हुआ है, जिसके अंदर ये चीज़ हाईलाइट की गई है कि हमें 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। ये चीज़ क्लियर नहीं है कि वीवो X60 का कौन सा स्मार्टफोन होगा। इससे पहले हम लोग पिक्चर्स को देख चुके हैं जो कि लीक हुई थी। कहा यह जा रहा है कि वीवो X60 के हमें टोटल 4 मॉडल्स मिलेंगे। एक होगा वीवो X60 सिंपल, जबकि दूसरा मॉडल होगा प्रो, तीसरा मॉडल होगा प्रो प्लस और चौथा होगा X60s। मुझे ये लग रहा है कि ये जो सर्टिफिकेशन हुई है ये X60s की हुई है क्योंकि वो 33 वाट के साथ आएगा। जो दूसरे वेरिएंट्स होंगे वो 44 के साथ आएंगे या फिर हायर फास्ट चार्जिंग के साथ आएंगे। देखते हैं कि वीवो X60 सीरीज कब लॉन्च होती है। मुझे ये लगता है कि जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर, वीवो ने दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड्स को देखकर मिड से पहले अर्ली आप लोग कह लो 2020 के अंदर इस सीरीज को लॉन्च वो कर देना है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की उसके साथ एक मीटिंग की है मोबाइल फ़ोन्स की, पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन और ये जो पूरा DIY का सिस्टम है इसके रिलेटेड। अब उन लोगों ने इस मीटिंग के अंदर जो चीज़ें डिस्कस की हैं, जो डाटा सामने है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। इमरान खान को उन्होंने ब्रीफिंग दी है मिनिस्ट्री ने कि DIY सिस्टम के इम्प्लीमेंट होने के बाद पाकिस्तान के अंदर जो स्मार्टफोन्स की स्मगलिंग है, जो इलीगल तरीके के साथ स्मार्टफोन्स पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट किए जा रहे थे, वो तकरीबन जीरो हो चुकी हुई है। इसके अलावा दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि DIY सिस्टम लगने से पहले जो रेवेन्यू था मोबाइल फोन्स की इंपोर्ट के ऊपर वो तकरीबन 22 अरब था। उसके बाद ये अब तकरीबन 54 अरब से भी ज़्यादा हो चुका हुआ है, जो कि काफ़ी एक क्रेजी नंबर है। आप लोग खुद ही आइडिया लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा जो टैक्स था उसको चोरी किया जा रहा था। एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल की लगी, यहाँ पर
पर इन लोगों ने ये बात भी बताई कि पाकिस्तान के अंदर हर साल तकरीबन 4 करोड़ के करीब जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनको बाय किया जाता है। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि जो 4 करोड़ का पूरा नंबर है वो कितना ज़्यादा है, और हम लोग इस नंबर को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर लेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेंगे जब पाकिस्तान के अंदर जो स्मार्टफोन्स की प्रोडक्शन होगी वो स्टार्ट होगी। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर को उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ब्रीफिंग्स भी दी कि किस तरह स्मार्टफोन कंपनीज पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को लगाने के बारे में इंटरेस्टेड हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने उनको हदायत दी हैं कि आप लोग जितनी भी पॉलिसीज़ हैं जो कि इस चीज़ के हक़ के अंदर हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्मार्टफोन्स की प्रोडक्शन हो उनको ठीक किया जाए, जो इन्वायरमेंट है उसको सूटेबल बनाया जाए। मुझे लगता है कि ये वाला जो ट्रेंड है स्मार्टफोन्स का पाकिस्तान के अंदर आने का, मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग का, ये काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होने वाला। ओवरऑल जो गवर्नमेंट है, जब ये गवर्नमेंट आई थी कि इन लोगों ने टैक्स के सीन के अंदर सारा DIRBS का सिस्टम इंप्लीमेंट किया था, और इन लोगों को भी अब पॉजिटिव जो फीडबैक है, डेफिनेटली सी बात है ये जो टैक्स इकट्ठा हो रहा है ये गवर्नमेंट की तरफ जा रहा है और एट द एंड हमारे पास ही आ रहा है। अब पॉलिटिक आप लोग हो इस चीज़ से एग्री करो या ना करो कि कौन सी कंपनी को वोट देना चाहिए, कंपनी तो नहीं, ये तो पार्टीज होती हैं, लेकिन ओवरऑल जो चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रही हैं। इसके बाद अगली अपडेट है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आप लोगों की तरफ से मुझे एयरलिंक, और ये जो पिछले साल iPhone 11 सीरीज़ जो आई थी मर्केंटाइल पैसिफिक की, जो एप्पल ने हायर किया तो उसने फिर पाकिस्तान के अंदर एयरलिंक को हायर किया था आईफोन्स को लॉन्च करने के लिए ऑफिशियली तौर पर। तो फाइनली जो iPhone 12 सीरीज़ है वो भी पाकिस्तान के अंदर आ रही है एयरलिंक के थ्रू। इनकी जो प्री बुकिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। मेरे घर के पास ही इधर एक स्टोर है, तो वहाँ पर मैंने विजिट किया तो उनसे मैंने पूछा था, तो जो प्री बुकिंग है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है, और जो फाइनल प्राइजेज़ हैं वो अभी तक नहीं आई। उसकी रीज़न ये है कि वो मुझे कह रहे थे कि अभी इनकी बात चल रही है PTA के साथ, अभी जो टैक्स है वो फाइनल नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्द फाइनल हो जाएगा। अगर आप लोग iPhone 12 सीरीज़ को बाय करना चाह रहे हो ऑफिशियल वारंटी के साथ, तो आप लोग इनसे बाय कर सकते हो, आप लोगों को काफ़ी अच्छी सर्विसेज मिल जाएंगी। और मेरे पास कोई डिटेल नहीं, आप लोग एयरलिंक का नंबर वगैरह ढूंढ कर या फिर लाहौर वगैरह में कहीं पर भी इनका जो स्टोर है विजिट करके डिटेल को फाइंड आउट कर सकते हो, और जो फ़ोन आएंगे वो PTA अप्रूव्ड आएंगे और वारंटी के साथ ही आएंगे। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है, ये आ रही है चाइना के अंदर से। चाइना के अंदर एक स्मार्टफोन कंपनी है जिसका नाम है जियोनी। इन लोगों ने क्या किया कि एक अपडेट दी अपने यूजर्स को, अपडेट के बाद उनके स्मार्टफोन्स के अंदर इन लोगों ने एक ऐप को इंस्टॉल कर दिया, बाद में उनको एड्स वगैरह दिखाते रहे। इन लोगों ने क्या किया कि तकरीबन 2 करोड़ के करीब स्मार्टफोन्स के अंदर इस ऐप को उन लोगों ने लोगों की मर्जी के खिलाफ एक अपडेट के थ्रू डाउनलोड कर दिया, और तकरीबन $42 लाख के अराउंड इन लोगों ने पैसा अर्न कर लिया। उसके बाद चाइना के कोर्ट के अंदर केस वगैरह चलता रहा और इनको पनिशमेंट मिलेगी। तकरीबन जो 4 लोग थे जो कि इसके अंदर मुलव्वस थे उनको 3 साल की कैद होगी, और $30,000 का जो फाइन है ये लोग अब पे करेंगे। इस किस्म का जो केस है ये पहले चाइना के अंदर टेक्नो और इन्फिनिक्स के ऊपर भी हो चुका है। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो खुद भी तो डाटा इनसे कलेक्ट करती है, तो वो एट द एंड इनके पास भी जाता ही है। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि चलो चाइनीज़ गवर्नमेंट अब ये कह सकती है कि हम लोग ऐसे काम को कंडेम करते हैं, हम लोग उसको रोकते हैं ताकि उनका जो इमेज है थोड़ा सा डाटा कलेक्शन के सीन के अंदर बेटर हो सके। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को खत्म करते हैं। जाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।